एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप टॉपिक देख सकते हो, स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों जानना चाहिए एंड ऑल। तो हमें वाई डू वी नीड टू नो अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। देखो, इसके बहुत सारे से पर्सपेक्टिव है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपकी जो जॉब है उसके अलावा अगर आप और कहीं से अर्निंग करना चाहते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे हैं, सेव कर रखे हैं आपने, उसको इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आपके पास अगर इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, और अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो लोग आपसे इस बात की उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी होगा। और स्टॉक मार्केट के बारे में जान के आप और कंपनीज़ के बारे में भी जान सकते हो कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे चल रही है, कैसे चल रही है, किसके जो प्राइजेज़ हैं वो रेज़ हो रहे हैं, क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड क्या चल रहा है ऑल। ठीक है, अगर आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी तभी आप इन सब चीज़ों को जान पाओगे। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट तो ठीक है, लेकिन स्टॉक्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टॉक्स। तो स्टॉक सिंपली इन्वेस्टमेंट मेथड होते हैं टू बिल्ड वेल्थ ये, या फिर कह लो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी एंड अ प्रोपोर्शनेट क्लेम ऑन इट्स एसेट्स। इंग्लिश में पढ़ दिया, कुछ समझ आया या नहीं आया, चलो मैं बताती हूँ। ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सिक्योरिटीज़ एंड ऑल होते हैं ना, वैसे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्या होता है इसमें कि कंपनी का कुछ परसेंट शेयर जो है आपके पास आ जाता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो कंपनी का कुछ परसेंट शेयर आपके पास आ जाता है। उनकी जो भी प्रॉफिट्स होंगे, उनके जो भी एसेट्स होंगे, जितना परसेंट आपने ख़रीदा है उसके प्रॉफिट्स, उसके एसेट्स सब आपको मिलेंगे। आपके पास उसमें वोटिंग राइट्स मिलेंगी आपको। ठीक है, व्हेन यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, ठीक है, स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी का उतना परसेंट शेयर ओन कर रखा है। जिस कंपनी ने शेयर इशू करे हैं उस कंपनी का 1% या फिर कुछ हिस्सा, जितने आपने पे करे हैं, जितने स्टॉक कंपनी ने निकाले हैं, उसका जितना परसेंट हिस्सा आपने ख़रीदा है, इन्वेस्टमेंट करे हैं उसमें, तो वो आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, और उसकी उतने परसेंट की आपको वोटिंग राइट्स भी मिलती हैं। हम स्टॉक्स को कह सकते हैं इक्विटी और शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो जो ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज पता भी है, उसके बाद भी आपको काफ़ी हद तक रिसर्च करने पड़ेंगे मार्केट को डिटेल में जानने के लिए और उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड वेन्यू वेयर कंपनीज रेज कैपिटल। ये एक तरीके का वेन्यू होता है जहाँ पे कि कंपनीज अपने कैपिटल को रेज कर सकती हैं। देखो, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आपको अपने कंपनी का ओनरशिप का हिस्सा, मतलब एक ओनरशिप क्यों दे रही है, अपनी कंपनी का एक हिस्सा आपको क्यों दे रही है, कुछ तो वजह होगी, आपके फ़ायदे के लिए सिर्फ तो दे नहीं रही होगी, कंपनी का भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता होगा। ठीक है, तो ये एक वेन्यू होता है जहाँ पे कि कंपनीज अपना, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो पैसे रेज कर सकते हैं बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक टू इन्वेस्टर्स। उसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस देखते हैं। हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। कंपनीज जो होती हैं वो अपने कंपनी का कुछ स्टेक जो है इन्वेस्टर्स को सेल करती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट करके। इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट होता है, वो उन्होंने अपनी सेविंग्स कर रखी है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना इन्वेस्ट करा है उससे उसका कुछ परसेंट ज़्यादा पैसा तो उन्हें मिलना ही मिलना है। और कंपनीज यहाँ पे मनी रेज करने के लिए अपना ओनरशिप सेल करती हैं। कैसे देखते हैं। कंपनी है, उसने सबसे अपने शेयर्स दिए हैं, बेचे हैं, और पैसे आए हैं कंपनी के पास, पैसे कंपनी के पास आए हैं शेयर्स सेल करके। तो ये जो पैसा आया है इसको कंपनी क्या करेगी, यूज़ करेगी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। काफ़ी बारी क्या होता है, जो हम सिर्फ सेलिंग और बाइंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स का, उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, कंपनी को एक्सटेंड करना होता है। कंपनी 100 करोड़ कमा, मान लो 100 रुपये कमा रही है, उसको 1000 रुपये कमाने के लिए उसको मनी रेज करनी होती है। जो उसके पास पैसा है खरीदने बेचने, उससे सिर्फ नहीं होता है एक्सपेंड कंपनी। ठीक है, तो उसके लिए कंपनीज रेज करती हैं। ये जो पैसे इनके पास आते हैं, इसका वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में और ज़्यादा से ज़्यादा
उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये सब करेगी इस पैसे का यूज़ करके। और डेफिनेटली कंपनी एक्सपेंड होगी भी, ठीक है। और कंपनी एक्सपेंड होगी तो पैसे कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। उनको वापस से डिविडेंड्स देगी, डिविडेंड्स प्रोवाइड करेगी। एज कंपनी पुट दैट मनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस, ठीक है, इट प्रॉफिट द इन्वेस्टर्स एज देयर शेयर्स ऑफ स्टॉक बिकम मोर वैल्यूएबल। जो उनके शेयर्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो मोर वैल्यूएबल हो जाते हैं ओवर टाइम, लीडिंग टू कैपिटल गेन्स। इन एडिशन कंपनी जो होती है वो पे करती है डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए कैसे वर्क होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो होते हैं वो, जैसे मैं और आप हैं, तो डायरेक्टली हम कंपनी से शेयर्स नहीं खरीदेंगे, हमारे पास ब्रोकर्स बीच में होंगे। ये ब्रोकर्स कंपनी से खरीद रहे हैं और हम ब्रोकर्स से खरीद रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम कंपनी के पास नहीं जाते हैं। स्टॉक मार्केट क्रिएट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एंड एफिशिएंट डीलिंग, ठीक है। इसमें एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी भी होती है और डीलिंग भी एफिशिएंटली होती है। और स्टॉक मार्केट रेगुलेट कौन करता है? इंडिया के अंदर। बाकी जगहों पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो कि रेगुलेट करती हैं, हमारे वहाँ पे सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को या फिर फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। सेबी के बारे में एक वीडियो डल रखी है, वहाँ से देख लेना सेबी के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड अ सिक्योर एंड रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, सेबी उसको रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट जो है एक सिक्योर और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो ये स्टॉक मार्केट होता है ना, ये बना कैसे होता है? एक्सचेंजेस से। एक्सचेंज, लोगों के पास पैसे हैं तो वो कंपनी के पास जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने सेव कर रखा है तो कंपनी के पास जा रहे हैं, कंपनी उसको यूज़ करके और उससे बेनिफिट कमा रही है और फिर वो वापस लोगों को दे रही है पैसे ज़्यादा। जो सेवर्स हैं उनको भी, इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है। हाँ, तो एक्सचेंजेस क्या होते हैं? जैसे न्यूयॉर्क एक्सचेंज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, हमारे वहाँ पे 2 हैं, एक BSE, एक मिनट, हमारे वहाँ पे 2 हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आर लिस्टेड ऑन अ स्पेसिफिक एक्सचेंज जो कि बायर्स और सेलर्स को एक साथ लेके आती है और एक्ट एज अ मार्केट फॉर द शेयर ऑफ दोज स्टॉक्स, ठीक है। ये जो एक्सचेंज होता है ये ट्रैक करता है सप्लाई एंड डिमांड एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ ईच स्टॉक, और ये एक फ्री मार्केट की तरह भी वर्क करता है। यहाँ पे फ्री मार्केट में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है और इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरवेन नहीं करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्री मार्केट की तरह भी वर्क करता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डिमांड और सप्लाई से रेगुलेट होती हैं, ठीक है। जो स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं उनका गोल क्या होता है? कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट इवेंट्स। शॉर्ट टर्म मार्केट इवेंट्स में वो कैपिटलाइज करते हैं, अपने सेल्स को स्टॉक करते हैं फॉर प्रॉफिट और बाई स्टॉक्स एट लो प्राइस पे स्टॉक्स को खरीदते हैं और हाई प्राइस पे उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता लगी होंगी। काफ़ी लोग कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, 2 साल 3 साल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, 2 साल 3 साल के लिए। कुछ लोग हर रोज़ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हर रोज़ सेलिंग बाइंग करते हैं, ठीक है। इनको डे ट्रेडर्स भी कहते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे साइड से इतना ही। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब